ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक बार जरा, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। Point a lady, a man said, the son of her only brother, the son of her only brother is a brother of my wife. Who is the lady? Who is the lady related to the man? बताएं जरा एक बार आप। क्वेश्चन सुनाया। द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, ही इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। मेरी पत्नी का भाई है कौन? द सन ऑफ ओनली ब्रदर, उसके इकलौते भाई का बेटा, उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। एक लेडी ने एक मैन की तरफ, एक कोई भी आदमी है उसकी तरफ इशारा करके बोला, क्या? उसका इकलौता बेटा, उसका इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है। तो बताएं वो लेडी उसकी कौन हुई? पता है? क्या देते हैं आपको? एक लेडी की तरफ पॉइंट करके एक आदमी ने कहा ये लेडी है, और एक आदमी ने कहा है इसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। देखिए, इसके इकलौते भाई, यानी ही इज ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। मेरी पत्नी का भाई है, ये मेरी वाइफ हुई, इसका भाई है, यानी कि मेरा साला हुआ, ये मेरा ससुर जी हुए, फादर इन लॉ हुए, और ये उनकी बहन हुई। तो बताएं, तो बताएं वो उसका कौन हुआ? मेरे वाइफ के भाई, साले साहब के पापा जी। ब्रदर बोला था ऐसे, एक मिनट। लिसन, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर is the brother of my wife. He is the son of his brother is the brother of my wife. Right. मेरे साले का पिताजी की वाइफ है, ये मेरे ये ससुर जी की बहन हुई। ससुर जी की बहन क्या बोलते हैं हम लोग? आंसर इज सी, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ नहीं, आंसर इज डी। आंसर इज डी, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। मदर सिस्टर नहीं होगा, ग्रैंड मदर नहीं होगा, मदर इन लॉ नहीं होगा, सिस्टर इन फादर इन लॉ। आंसर इज डी। आंसर इज डी। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
पढ़िए इसको एक बार। ये एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट दिए जाते हैं। उनमें क्या है, ए हैशटैग, बी डॉलर, सी मल्टीप्लाई डी। हमें ये सॉल्व करना है, हु इज द फादर ऑफ देम, इनमें से पापा कौन है। चल डन, बताते हैं। पी डॉलर क्यू, इस मीन्स पी इज ए ब्रदर ऑफ क्यू। डॉलर का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, राइट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है हैशटैग का, इसमें क्या बोला है इन्होंने, पी इज अ मदर ऑफ क्यू, यानी कि ए इज अ मदर ऑफ बी। तो नीचे कर देते हैं इसको हम लोग, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, ए इज अ मदर ऑफ डी, ए B is a brother of C, A is a mother of B। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मल्टीप्लाई वाला, P is a daughter of Q, इट्स मीन्स C is a daughter of D, C is a daughter of D। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन। हु इज द फादर ऑफ देम, इनमें से पापा कौन है। देखिए ये दोनों भाई बहन है, क्योंकि ये गर्ल है और यहाँ पर बॉय है, भाई बहन हुए। इसकी जब मम्मी ये है और जो इसके बेटी है, यानी कोई तो हुआ रिलेटिव में, मतलब इसकी बेटी है, फादर हुए या मदर हुए, लेकिन कंफर्म है कि मदर है, तो ये कौन हुए, फादर हुए। और क्वेश्चन यही पूछा है, हु इज द फादर ऑफ देम, इनके पापा कौन है, तो इनके पापा डी है। आंसर इज डी, मतलब कि ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। डी इज द फादर ऑफ देम, इज द फादर ऑफ बी एंड सी। क्लियर, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं अच्छा सा। क्वेश्चन देखिए एक बार, पढ़िए क्वेश्चंस को। रवि इज ए सन ऑफ अमन्स फादर्स सिस्टर। रवि is a son of Aman's father's sister। अमन के पापा की बहन का बेटा है। क्लियर है इतना? रवि is a son of Aman's father sister। रवि अमन के पिता की बहन का बेटा है। अमन के पापा की बहन का बेटा, कोई बहन है, उनका बेटा ये है। रमन के पापा की सिस्टर, रमन के पापा, जो कोई पापा है जिनकी बहन है अमन, अमन जी नीचे आ गए। एक बार द्वापर के देख लेते हैं हम लोग, कि हमने ऐसे लिखा लिखा, रमन के पापा की सिस्टर का बेटा है रवि। इतना किसे लिखा, इतना समझ में आ गया, तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। देखा आगे बढ़ के एक बार। साहिल इज ए सन ऑफ दिव्या, हु इज द मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ द अमन। साहिल, साहिल दिव्या का बेटा है, जो कि
मदर है गौरव की और ग्रैंड मदर है अमन की। अमन की ग्रैंड मदर। दो स्टेप ऊपर है, एक स्टेप यहाँ पे कहीं है, एक यहाँ पे कहीं स्टेप है। कौन? दिव्या। कौन है? ग्रैंड मदर। दो स्टेप ऊपर। अमन साहिल इज अ सन ऑफ दिव्या। साहिल यहां कहीं बैठेगा। साहिल सन ऑफ दिव्या हु इज द मदर ऑफ गौरव। हु इज द मदर ऑफ गौरव ये कंपनी है। हु इज द मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ द अमन। अशोक इज द फादर ऑफ तानिया। तानिया कहीं इसमें है? अभी नहीं है। अशोक इज द फादर ऑफ तानिया एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि। रवि है, रवि के एक स्टेप यहाँ रुके हम, एक स्टेप और आगे गए। ग्रैंड फादर ऑफ रवि। कौन? अशोक। ग्रैंड फादर है। अशोक इज द फादर ऑफ तानिया। तानिया कहीं आएगी। अशोक इज द फादर ऑफ तानिया एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि। दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक। दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक। सब कुछ तो क्लियर होगा भाई, बच्चे क्या रहा है? आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है हु इज द रवि रिलेटेड टू दिव्या। हु इज द रवि रिलेटेड टू दिव्या। सिंपल, वेरी गुड। पहले का आंसर क्या होगा? सी। देखिए ना, एक हायरार्की ये है, एक हायरार्की ये है, और एक हमारे पास हायरार्की ये है। जो बच्चों की हायरार्की, जिनके पापा की हायरार्की, पापा वाली लाइन की, और जो उनके ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर की हायरार्की। दिस इज फादर एंड दिस इज मदर। तो रवि की कौन है ग्रैंड मदर? अमन की कौन है ग्रैंड मदर? जो कौन है ग्रैंड फादर? अमन के भी ग्रैंड फादर। तो रवि के कौन हुई? दिव्या ग्रैंड मदर। आंसर इज रवि इज रिलेटेड टू दिव्या। रवि इज ए ग्रैंड सन टू दिव्या, राइट? आंसर इज सी। सेकंड चेक करते हैं। हु इज गौरव्स वाइफ? हु इज गौरव्स वाइफ रिलेटेड टू तानिया? गौरव की वाइफ तानिया की कौन है? गौरव की वाइफ तानिया की कौन है? गौरव की वाइफ, गौरव की वाइफ है ये नहीं पता चल रहा है, पर ये पता चल रहा है तानिया ये सिस्टर ऑफ दिस हायरार्की। यहाँ पर कौन था? तानिया आ गई। यहाँ कौन था? साहिल आ गया। साहिल और गौरव। यहाँ पर दो बच्चे हैं, यहाँ पे एक बच्चा है। तानिया इज ए सिस्टर ऑफ साहिल, तानिया इज ए सिस्टर ऑफ गौरव। तो गौरव की मिसिस तानिया को क्या लगेंगी? भाभी, यानी सिस्टर इन लो। आंसर इज सी। आंसर इज सी। पहले का है दिव्या रिलेटेड टू रवि रिलेटेड टू दिव्या ग्रैंडसन। गौरव्स वाइफ रिलेटेड टू तानिया सिस्टर इन लो। गुड, क्लियर है? देखना एक बार देख लीजिए। चार्ट बहुत आराम से तसल्ली से बनाना है। हल्का सा सोचने का टाइम जरूर लेना है, जल्दी नहीं करनी है। मैंने भी कोई जल्दी नहीं की थी, बहुत आराम से क्वेश्चन सोल्व किया था। ऐसे ही आराम से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को आराम से। फोर पर्सन ABCD of two married couple are in a group। तो एक ग्रुप है जिसमें कंस्टेंटली ABCD दो मैरिड कपल है।
both the women are shorter than their respective husband। तो दो लेडी हैं, दो जेंट्स हैं, दोनों लेडी अपने अपने हस्बैंड से छोटी हैं। ए इज द टेलेस्ट अमंग दी फोर। ए सब में बड़ा है, ए सबसे बड़ा है, यानी कि ए बी सी डी, चार लोग हैं। मुझे नहीं पता कैसे कैसे सेट बैठेंगे, सेट करके देख लेते हैं, हो जाएगा ठीक है, वरना चार्ट चेंज कर देंगे। ये तो हमारे हाथ में है, ये तो हमारे हाथ में है। ए पहले पता चला है ए इन सब में सबसे बड़ा है। सी इज टेलर देन बी। सी बी से बड़ा है। मैं अलग लिख लेता हूं अभी, सी इज अ टेलर देन बी। मैं सी को अलग लिख लेता हूं क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि मैं सी को यहां रखूं या फिर भी यहां रखूं। नेक्स्ट लाइन से मुझे थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा। पढ़ लेते हैं आगे। डी इज ए ब्रदर ऑफ, नहीं, बी इज बीज ब्रदर। डी बी का भाई है। अब ये बात सोचने वाली बात है, डी भाई है बी का। बी को ना पता नहीं, लेकिन ये पता चल गया मुझे कि डी भाई है। तो डी भाई है मतलब हस्बैंड है। ए सबसे बड़ा है तो ये भी हस्बैंड हुआ। मैं डी को एक बार यहां लिख लेता हूं, एक बार यहां भी लिख लेता हूं, पता चल जाएगा फिर के हिसाब से। डी यानी ये भी हस्बैंड हो गया, ये हस्बैंड हो गया, और बेब क्या क्या बचे, बी एंड सी। ये दोनों ही गर्ल हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हम बताना है चार कंडीशन में, जो बताते हैं। पहले इनको सेट कर लेते हैं। अब दूसरी बात सोचिए, जब डी इज ए ब्रदर, डी इज ए बीज ब्रदर, तो यानी बी तो डी की वाइफ नहीं हो सकती। बी वाइफ है ए की और सी वाइफ है डी की। इतना तो क्लियर है भाई। अब हमें जब बी और डी मतलब डी बी का भाई है तो हस्बैंड तो नहीं हो सकता, तो हस्बैंड सी का हुआ और बी हमारे आ गया साइड में। इतना हमारे दो कपड़े बन गए हैं। देखते हैं कुछ क्वेश्चन में डिमांड आएगी तो चेंज कर लेंगे। स्टेटमेंट इज ए, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यानी कि हमारे पास चार स्टेटमेंट्स, तीन तो सही हैं, एक गलत है। पढ़ते हैं। ऑल फोर हैव फैमिली टिल्स, मतलब कि चारों बंदे फैमिली मेंबर्स हैं। क्योंकि मुझे पता है ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है, इसलिए ये चारों भी फैमिली मेंबर तो हो गए, चारों फैमिली मेंबर्स तो हो गए, यहाँ तो डाउट ही नहीं है। दूसरा, बी इज शॉर्टेस्ट अमंग द फोर। बी सबसे छोटा है तो सही, क्योंकि जो पहला चार्ट बनाया था हमने उसमें लिखा हुआ था सी इज ए टेलर देन बी। नहीं, सी बी से बड़ा है। देखिए ये हस्बैंड वाइफ है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, और बी सी से भी छोटा है। सबसे छोटा कौन हुआ, बी। तो आंसर इज बी करेक्ट। सी इज टेलर देन डी। सी डी से बड़ा नहीं हो सकता भाई। सी डी से बड़ा कैसे हो जाएगा, हस्बैंड बड़ा है, पहले बता दिया है इसमें। डी इज अ हस्बैंड और डी इज ए टेलरेस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ बोथ आर वुमेन आर शॉर्टेस्ट देन देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड। जितनी भी गर्ल्स हैं अपने हस्बैंड से छोटी हैं, इसलिए डी सी से बड़ा होगा, ना कि छोटा। ए इज बीज हस्बैंड, ए बी का हस्बैंड है, प्रूव है हमारे पास। तो ये भी आंसर सही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा सी। आंसर इज सी, राइट। क्लियर है, आगे बढ़े, डन। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के लिए, इसको करेंगे आप लोग। मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करूंगा, इस वाली वीडियो में मैं इसको सोल्व नहीं करने का हूं। आराम से क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा, आप कहेंगे तो मैं ओरली इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं, लेकिन बोर्ड पे सोल्व नहीं करूंगा। बोर्ड पे सोल्व करेंगे आप लोग। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट की बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। 6 मेंबर दिए गए हैं,
फैमिली मेंबर हैं, मेंबर्स ऑफ ए फैमिली है 6 पर्सन ABCDE। तो 17 में क्वेश्चन आ चुका है। द मेंबर ऑफ मेल्स इक्वल डेट द फीमेल्स। A and E are son of F. D is a mother of 2, 1 baby, 1 boy, 1 girl. B is a son of A. There is only married couple in the families present. There is one married. इन सब में एक मैरिड कपल है। A B का माता पिता कोई है, B is a son of A. D is a mother of 2 person, 1 boy, 1 girl. यानी जो मैरिड कपल है उसमें से हमारा एक तो डी हो गया और एक बी हो गया। डी इज ए मदर, तो ए कौन हुआ? फादर, राइट। ए एंड ई इज ए सन ऑफ एफ। अब देखना पड़ेगा, मैरिड कपल एक है, जिसका मतलब पापा तो यहां पे 2 हैं, मतलब ए and E is a son of F, B is a son of A, D is a mother। मदर तो एक पर चल गया, F और A में तो उसका हस्बैंड भी है। एक एक्स्ट्रा कपल है जिसके साथ में उसका पार्टनर नहीं होगा। द नंबर ऑफ मेल इक्वल डेट द, और जो मेल और फीमेल्स हैं इनका नंबर भी इक्वल होगा। 3 मेल है 3 फीमेल हैं, राइट। क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत इजी होने वाला है। सारे क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। फिर भी कोई इशू आता है तो मैं हूं आपके साथ, नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करके बताइए, मैं क्वेश्चंस को जल्दी कोशिश करूंगा सोल्व करने की। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।